ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब कुछ ऊपर, मेरे स्टॉक्स नीचे, मेरे स्टॉक्स क्यों नीचे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कामयाब लोग समझते हैं कि दुनिया में कोई ओहदा मिल गया या दौलत मिल गई तो वो कामयाब हो गए, लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि कौन कामयाब हुआ? बेशक ईमान वाले कामयाब, यानी कामयाब हो गए। बिल्कुल अल्लाह ताला आपका और मेरा ईमान सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में सब कुछ ऊपर है लेकिन मेरे स्टॉक्स नीचे क्यों हैं। देखिए, इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले मंथ को भी अगर आप रिव्यू करें तो जुलाई का मंथ नो डाउट आउटस्टैंडिंग, यानी कि इंडेक्स के लिहाज से तो आउटस्टैंडिंग रहा। 12,000 पॉइंट का इजाफा हो गया, लेकिन इसमें चले कौन से सेक्टर्स? इसमें चला आपका बैंकिंग सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, टेक्सटाइल के स्टॉक्स और साइड कॉर्नर स्टॉक्स। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे कॉर्नर स्क्रिप्ट्स है जो ऊपर के लॉक पे मुसलसल तेजी से जा रहे हैं, जैसे एसएस ऑयल मिल हो गया, टाटा हो गया, इस तरह के ऐसे बेशुमार अनगिनत कॉर्नर स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर के लॉक लग रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से सेक्टर वाइज आ जाए तो हमारे स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे? हमारे स्टॉक्स ने भी ऊपर ही जाना है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक की बारी किया। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो जमा हुए हैं, जो ब्रेकआउट के करीब हैं, जैसे लेवल तोड़ेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी रैली कर लेंगे, यानी कि रिकवरी कर लेंगे। आज भी हमने देखा कि अगस्त में ऑयल सेक्टर नहीं चला था, लेकिन अगस्त स्टार्ट होते ही ऑयल सेक्टर चलना शुरू हो गया। इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स भी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। इंशाल्लाह जैसे जैसे यानी वक्त गुजरेगा, बाकी जैसे जैसे आइटम्स अपना लेवल तोड़ेंगे और रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये चीज अच्छी है कि आज इंडेक्स जो है वो इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स अपना मोमेंटम तेजी का बरकरार रखे हुए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। हाँ, आपका स्टॉक नहीं चल रहा, रेट सवेर हो रही है, तो यही तो पैशन लेवल है, यही तो सब्र है कि आपने इस लेवल के ऊपर यानी पैशन लेवल रखना है, सब्र रखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब इन्वेस्टर्स पैशन लेवल खो देते हैं और बेजार होकर वो शेयर बेच देते हैं और वही स्टॉक थोड़ी देर बाद ऊपर चला जाता है और बाकी जो स्टॉक्स लिया होता है, हाई स्टॉक्स लिया होता है, वो फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो याद रखें कि आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ये कि मार्केट का टाइम का मसला होता है, मार्केट का थोड़ा सा तेजी का मसला होता है, जिसमें बारी आगे पीछे चल रही होती है और यही चीज को आजमाया जाता है, यही चीज को टेस्ट किया जाता है। अक्सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट माइंड लेकर आते हैं और हार जाते हैं, और जो लॉन्ग माइंड रखते हैं वो जीत जाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तकरीबन 1017 पॉइंट गेन किया। मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,42,323 और मार्केट क्लोज रही 1,42,052 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो पॉजिटिव रहे, 663 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 607 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम देखें तो आज यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ने कम परफॉर्म किया, लेकिन सीमेंट सेक्टर ने आज बेहतर परफॉर्म किया और बाकी सेक्टर्स भी, यानी बाकी चीजें भी चलती रही। ऑयल सेक्टर्स में हमने देखा कि जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो न्यूज थी वो खबर भी आ गई, और इसके बावजूद हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर वो चीज नजर नहीं आई जो एक नजर आनी चाहिए। वो क्यों नजर नहीं है? क्यों ऑयल सेक्टर्स को जब ओजीडीसी को जब पेमेंट मिल गई तो उसके बाद तो परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन हमेशा याद रखें, हमेशा बताते हैं कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। जब तक रूमर्स होती है उस चीज की तेजी चलती है, और जहां न्यूज आती है तो थोड़ी यानी प्रॉफिट टेकिंग बनना शुरू हो जाती है। ओजीडीसी अगर हम देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, तो ओजीडीसी 230 रुपए के करीब था और सर्कुलर डेट से पहले ही 269 तक चला गया, यानी 270 के करीब चला गया। और जब जैसे ही न्यूज सुबह अनाउंस हुई उसमें यही था कि थोड़ा गैप ओपनिंग से स्टार्ट रहा और थोड़ी करेक्शन भी ड्यू थी, इसी वजह से आज करेक्शन करते हुए नजर आया। खैर, तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव क्लोज रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद गेन करेगा और एक्टिविटी को जो उसकी तेजी है उसको कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा भी अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो यानी सबसे पहले अगर सीमेंट के हवाले से, सीमेंट की फरोख्त में जुलाई 2025 के दौरान 30.13% इजाफा रहा। ये सीमेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। टॉमसन के हवाले से अच्छी खबर है कि एंटर ताजिकिस्तान मार्केट विद 3.24 मिलियन फ्रोजन एक्सपोर्ट डील्स के साथ दाखिल हो गया है, यानी कि अब ताजिकिस्तान भी एक्सपोर्ट करेगा।
ये थॉमसन के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 12 मुआहदों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और ईरान ने 10 अरब डॉलर का तिजारती हदफ मुकर्रर किया है और आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल भी दे दी है। ये यानी पाकिस्तान और ईरान की मैशत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो और भी काफ़ी अच्छी खबरें। अच्छा, पाकिस्तान OMC सेल्स ड्रॉप हुई है 22%, जिसमें मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 2% इजाफा हुआ है। ये कि जो ड्रॉप हुई है उससे हमारी इन्फ्लेशन तो खैर अच्छा खासा हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो इजाफा हुआ 2% वो हमारी इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा नेगेटिव है। सिस्टम लिमिटेड के हवाले से ये बात की जा रही है कि 180 रुपये हो जाएगा जून 2026 में। ये मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस का कहना है। याद रखें कि BF एग्रो के बारे में भी यही कहा था कि 55 रुपये हो जाएगा साल के एंड तक, लेकिन हुआ क्या कि 43, 44 मार के 38 हो गया। याद रखें कि इस तरह की न्यूज़ आती हैं जब ये एक लॉन्ग टाइम देते हैं कि 2026 के अंदर, उससे पहले जो सिस्टम है 138-40 के करीब चल रहा है, उससे पहले अगर 115 रुपये हो जाता है तो आप फंस सकते हैं, आप स्टक हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, इस तरह की न्यूज़ को अवॉइड करें और इनको जो है वो जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं वो भी ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, एक साथ बाय ना करें। सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमत में अमेरिकी तरक्की यानी कि स्लो हो गई है, क्योंकि ओपेक ने फिर सप्लाई में इजाफा किया है और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल डिक्लाइन हुआ। पाकिस्तान में ₹5.06 गेन कर गया डॉलर के अगेंस्ट। एयरलिंक के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप हो सकते हैं 20%, जिसकी वजह से एयरलिंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज OGDC को रिसीव हुए 7.7 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम PHL, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर के जो मामला थे उसके अगेंस्ट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी पाकिस्तान प्लान म्यूचुअल फंड्स रिफॉर्म्स टू बूस्ट पार्टिसिपेशन। तो इस तरह की पॉजिटिव खबरें थी जो मार्केट को बूस्ट कर सकती हैं और मार्केट को आज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $66 और तकरीबन अगर देखा जाए $65.86 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सप्लाई में इजाफा हुआ है। और ये चीज़ नेगेटिव थी क्रूड ऑयल के लिए, जिस वजह से क्रूड ऑयल $1.53 यानी कि डिक्लाइन हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि करेक्शन कर चुका है, $70.50 से गिरा है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि $4-4.5 गिर चुका है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, 67 से लेके 69 तक रिबाउंड कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $3422 है, $22 प्लस है, जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त तकरीबन 41 सेंट प्लस है, 37.34 सेंट के करीब चल रहा है, किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट हुई है एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक कर सकता है, 99 से लेके 100 तक वंस अगेन जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वीक के हिसाब से 171 पॉइंट ओवरबोट है, मंथ के हिसाब से जो स्टार्ट हुआ है 1412 पॉइंट ओवरबोट है और साल के हिसाब से पॉइंट ज्यादा है, 20,673 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें मार्केट की मूव को देखें तो लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि 1,42,300 परेशान कौन लेवल रह सकता है मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है और यहाँ पे मार्केट आपकी रुक सकती है। आज आपने देखा कि मार्केट ने 1,42,300 के करीब ही मार्केट ने हाई बनाया और वहीं से हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी मार्केट के अंदर और मार्केट जो क्लोज रही 1,42,055 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और अभी भी मार्केट अपने हाई के करीब है और अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। 1,42,500 का लेवल जैसे ही मार्केट मेंटेन करेगी, मार्केट 1,43,000 से लेके 1,46,000 तक जा सकती है। मार्केट में अगर हम स्ट्रेटेजी देखें तो ये रखनी चाहिए कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए, मार्केट आपको पूरा मौका दे सकती है। पहली सपोर्ट जो जनरेट हो रही है मार्केट की अगर हम देखें तो 1 लाख यानी 41,500 हमारी सपोर्ट है, ये मार्केट की सपोर्ट होगी और जो इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस होगा वो 1,40,600। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी, अदरवाइज मार्केट बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें अगर हम स्टॉक वाइज अगर हम देखें कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं जो मार्केट के हवाले से तकरीबन अगर देखा जाए तो सारे कोई ना कोई क्लाइंट किसी न किसी स्टॉक के अंदर स्टक होते हैं और फिर इसके बाद सवाल कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो टावल के बारे में पूछा गया है कि टावल क्या लगता है। अगर टावल को अगर हम देखें तो इस वक्त जो टावल चल रहा है ओवरसोल्ड है, करेक्शन फेज में है और लेवल ब्रेकआउट बनता है 162 का लेवल, जैसे ब्रेक करेगा 170 से लेके 200 रुपये तक जा सकता है, लेकिन अभी 162 क्रॉस करने के बाद। अच्छा इसके अलावा अगर हम दूसरा कमेंट्स देखें तो इसमें यूसुफ वीविंग
यूसुफी में आपका एक्यूमुलेट हो रहा है 5.5 से 6 तक जा सकता है। साथ साथ पीएसओ के बारे में, पीएसओ ने एक अच्छी रैली की 380 से 370 से 420 तक की, 24 तक की थोड़ी सी करेक्शन है, करेक्शन एडजस्ट करने के बाद 405 400 से दोबारा रिबाउंड हो जाएगा और दोबारा रैली करेगा 420 से लेके 440 तक भी रैली कर सकता है। WTL को अगर आप देखें तो ₹1.56 इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जैसे ही ब्रेक करेगा रैली स्टार्ट हो जाएगी, 1.60 से लेके 2 तक की रैली स्टार्ट हो जाएगी। CPHL को अगर हम देखें तो CPHL बेसिकली डाउन ट्रेंड की तरफ है, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन शॉर्ट रिकवरी आ सकती है 84 से लेके 88 तक 89 तक आ सकती है। नेशनल फूड के अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कर चुका है, नेशनल फूड अच्छा है और नेशनल फूड के अंदर अच्छी रैली बन सकती है। लाइक अगर हम देखें नेशनल फूड को तो नेशनल फूड आपका तकरीबन 350 से लेके 370 तक भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यानी कि और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिससे GWLC 49 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ CNAG ने आज 725 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो इसी वजह से 740 था, लेकिन 775 से लेके आने वाले दिनों में 8.5 कर सकता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने लेवल ब्रेकआउट कर दिया है और तेजी कर सकता है। एंग्रो एच थोड़ी सी करेक्शन करते हुए आ रहा है, लेकिन 205 से रिबाउंड होने के मैक्सिमम हद तक चांसेस है। पार्क इलेक्ट्रॉन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर 42 से लेके 44 तक की जगह बनती है। ये सारे कमेंट्स है जिसके ऊपर और भी कमेंट्स है, इंशाल्लाह उनका भी हम रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा याद रखें कि इस वक्त इंडेक्स अपनी जो तेजी मेंटेन कर रहा है वो सिर्फ आपके ही स्टॉक से मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं और अब इस तरह की सिचुएशन है, कभी एक सेक्टर चल रहा होगा, कभी बाकी सेक्टर्स नहीं चल रहे होंगे। जो सेक्टर चल रहा होगा वही मार्केट को लीड कर रहा होगा, तो इसमें परेशान या घबराने वाली बात नहीं। आपके भी स्टॉक परफॉर्म करेंगे, आपके भी स्टॉक ने ऊपर ही जाना है, बस पेशेंट लेवल रखने की जरूरत है और यानी थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। सेक्टर वाइज पोजीशन आप देख सकते हैं, रिफाइनरी सेक्टर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, परफॉर्म कर सकता है। सीमेंट आज परफॉर्म हुई है, कल ऊपर जाए तो थोड़ा हायर सेक्टर प्रॉफिटिंग कीजिएगा। सीमेंटों में लकी कल दिखेगा, लकी और पाइनियर सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ट्रीट कॉर्पोरेशन, ट्रीट बैटरी, आगा स्टील, इस तरह के जो छोटे छोटे स्किल्स है ये भी इंशाल्लाह बेहतरीन मूव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। अगर आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके जो है वो अकाउंट ओपन करके जो पुराना हाउस है वहां से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना सेल किए। आपका अकाउंट भी शिफ्ट हो जाएगा और आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ भी जाएंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो मुनीर खनानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर और बताएं, तो आपको एक ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा और आप स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकेंगे। लेकिन जो क्लाइंट अकाउंट ओपन करने में इंटरेस्ट है, जो डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप की एंट्री लेना चाहते हैं, तो कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ KMB टीम को कांटेक्ट करने की जरूरत है और KMB टीम को कांटेक्ट करके अकाउंट ओपन करवाएं और स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री लें। जो अकाउंट ओपन करते हैं वो डायरेक्ट KMB टीम से रब्ता करें, किसी और जगह से रब्ता ना करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।